नमस्कार दोस्तों, इजी सिविल टेक में आपका फिर से स्वागत है। मैं इंजीनियर प्रदीप कुमार आज आपको कंप्लीट वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले लेआउट करना है, चूना मार्किंग खुदाई के लिए। एक्सकेवेट द फुटिंग अप टू रिक्वायर्ड डेप्थ एज शोन इन द ड्राइंग, और ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमने उसका एक्सकेवेशन करवाना है। उसके बाद हमने फुटिंग की ड्रेसिंग करनी है। उसके बाद शटरिंग अरेंजमेंट फॉर पीसीसी ऑफ फुटिंग लाइक चैनल 4 इंची चैनल, 6 इंची चैनल या शटरिंग प्लेट लगा के हमें उसकी पीसीसी करवानी है। पीसीसी के बाद हम दोबारा उसके ऊपर लेआउट करेंगे स्टील प्लेसिंग के लिए, स्टील प्लेसिंग और फुटिंग ऑफ फुटिंग एंड कॉलम, शटरिंग ऑफ फुटिंग एंड कवर ब्लॉक फिक्सिंग इन स्टील मैश। इसके बाद हम शटरिंग कर देंगे। शटरिंग करने के बाद उसमें कवर ब्लॉक लगाएंगे बॉटम में और साइड में। कास्टिंग ऑफ फुटिंग एज पर ड्राइंग ग्रेड अकॉर्डिंग टू गिवन ड्राइंग। कंक्रीट जैसे मान लो M25 दे रखा है, M30 दे रखा है या M35 दे रखा है, उसके हिसाब से हम कास्टिंग कर देंगे। उसके बाद हम अगले दिन उसकी क्योरिंग करेंगे, उसकी डीशटरिंग करेंगे। उसके बाद फिर से हमारा कॉलम का लेआउट होगा। कॉलम लेआउट करने के बाद उस पर कॉलम पे शटरिंग लगाएंगे। शटरिंग लगा के फिर कवर ब्लॉक फिक्सिंग करेंगे कॉलम के साइड में, और फिर कॉलम की कास्टिंग कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर क्योरिंग होगी और उस पर डेट मेंशन करनी पड़ेगी, डेट ऑफ कास्टिंग। ऐसे ही डेट ऑफ कास्टिंग फुटिंग पे मेंशन करनी है, कॉलम पे मेंशन करनी है, और उस पर जूट बैग्स वगैरह लगा के अच्छे से क्योरिंग करनी है। उसके बाद आउटर एंड इंटरनल प्लिंथ बीम बॉटम पीसीसी आफ्टर बैक फिलिंग विद फ्लडिंग ऑफ वाटर। और जैसे हमारा कॉलम कास्ट हो जाता है प्लिंथ बीम लेवल तक, तो उसके बाद हमने उसकी बैक फिलिंग करवानी है। उसके अंदर वाटर फ्लडिंग करनी है, पानी छोड़ देना अच्छे से ताकि मिट्टी सेटल हो जाए, हमारे पीसीसी बाद में ना बैठे। उसके बाद हम ड्रेसिंग करके जो बीम है हमारे आउटर में और प्लिंथ बीम जो इंटरनल साइड में दे रखे मेरा उसकी हमने पीसीसी के लिए मिट्टी ड्रेसिंग करनी है। उसके बाद हम पीसीसी करेंगे प्लिंथ बीम की और सरिया बांध देंगे और शटरिंग करके प्लिंथ बीम की कास्टिंग करेंगे। साइड में कवर ब्लॉक फिक्सिंग कर देंगे हम बीम के और बॉटम में। आरसीसी ऑफ प्लिंथ बीम, उसके बाद आरसीसी ऑफ प्लिंथ बीम करने के बाद नेक्स्ट डे फिर उसका क्योरिंग होगा, उसका डीशटरिंग होगा, उस पर जूट बैग्स लगाए जाएंगे। उसके बाद है दोस्तों कॉलम लेआउट मार्किंग एंड स्टार्टर कास्टिंग अगेन। उसके प्लिंथ बीम डलने के बाद दोबारा से हमने कॉलम लेआउट करना है, उसका स्टार्टर भरना है। उसके बाद हमें एंकर बोल्ट फिक्सिंग करना है। एंकर बोल्ट फिक्सिंग ड्राइंग देख के, ड्राइंग के अंदर कितने mm का दे रखा है एंकर बोल्ट, कितने नंबर ऑफ एंकर बोल्ट दे रखे हैं एक कॉलम के अंदर, वो सब चीज़ें हमें देखनी है। शटरिंग ऑफ कॉलम, कवर ब्लॉक फिक्सिंग ऑफ ऑल साइड। जैसे हमारे एंकर बोल्ट फिक्स हो जाएंगे उसके बाद हमने शटरिंग लगा देनी और कॉलम की कवर ब्लॉक लगा देने चारों साइड में और उसकी कास्टिंग कर देनी। कॉलम कास्टिंग होने के बाद हमें चारों साइड का ब्रिक वर्क करना है प्लिंथ बीम के ऊपर अप टू द रिक्वायर्ड लेवल, जो रिक्वायर्ड लेवल है उसके अकॉर्डिंग। देन ए बीम आल्सो प्रोवाइडेड ओवर द ब्रिक वर्क टू सपोर्ट द सुपरस्ट्रक्चर लोड। उसके बाद हमने एक बीम डालना है ब्रिक वर्क के ऊपर, और उसके बाद देन मिट्टी फिलिंग इनसाइड द वेयर हाउस अप टू द रिक्वायर्ड लेवल एंड ड्रेसिंग लेवलिंग एंड कंपेक्शन। और उसके बाद मिट्टी फिलिंग होनी है, उसके बाद ड्रेसिंग होएगी और उसके बाद उसका कंपेक्शन रोलर के द्वारा किया जाएगा। और मिट्टी फिलिंग करते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखना है, हमें लेयर वाइज फिलिंग करानी है। 1 फुट से ज़्यादा लेयर नहीं होनी चाहिए, 300 mm से ज़्यादा की लेयर नहीं होनी चाहिए। जैसे 300 mm डाल दिया, उसके बाद उसका प्रॉपर कंपेक्शन होगा, उसके बाद फिर दोबारा एक लेयर डाली जाएगी। ऐसे 300-300 करके ही हमने मिट्टी फिलिंग करानी है और उसकी कंपेक्शन करना है। उसके बाद हम सब ग्रेड तैयार करना। हमने सब ग्रेड तैयार होने के बाद मिट्टी जो हमने लेवल और ड्रेसिंग कर दी, उसका कंपेक्शन कर दिया, उसके बाद हमने डालनी है उसके ऊपर एक लेयर जीएसबी की, जीएसबी ग्रेनुलर सब बेस या बेड मिक्स प्लेस्ड ओवर इट
इसका फिर ड्रेसिंग करेंगे, लेवलिंग करेंगे और अच्छे से रोलिंग करके इसका कंपैक्शन कर देंगे। इस लेयर की थिकनेस जो होगी वो ड्राइंग में शोन होगी। अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हम थिकनेस की जो भी थिकनेस दे रखी है उसी थिकनेस की GSB डाल देंगे और इसका वाटर बॉन्ड कर देंगे। वाटर बॉन्ड होने के बाद इसके ऊपर PCC करनी है। PCC हम देख लेंगे ड्राइंग के अंदर कितना दिया हुआ है, और PCC करने के बाद अगले दिन इस पर फ्लोरिंग करनी है। मेन जो फ्लोर होता है CC, कहीं पे CC होता है, कहीं RCC भी होता है, कहीं पर फाइबर मैश वगैरह भी डलती हैं, और जैसे स्टील फाइबर भी डलता है फ्लोर के अंदर। तो वो सब चीज़ें ड्राइंग में बता दी जाएंगी, क्या क्या देखना है उसके अंदर, कैसी है, CC है, RCC है, फाइबर मैश है या स्टील मैश है। उसके बाद जैसे हम फ्लोरिंग करेंगे वेयर हाउस की, तो वेयर हाउसिंग फ्लोरिंग करने के बहुत से मेथड हैं, जैसे कि चैनल फिक्सिंग करके उसके ऊपर ट्रस वाइब्रेटर रख के और ट्रस वाइब्रेटर वगैरह से बराबर करके उसको चैनल लगा के उसकी कास्टिंग करते हैं। और जैसे एक दूसरा मेथड है लेज़र मशीन का, जो लेटेस्ट चल रहा है लेज़र मशीन, तो लेज़र मशीन से भी हम कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे हमें फ्लोर डालने के बाद हमारा अगले दिन उसकी क्योरिंग करेंगे, हल्का छींटा मारेंगे, उसकी ग्रू कटिंग करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी ग्रू कटिंग 24 घंटे के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, नहीं तो फ्लोर के अंदर क्रैक आ सकते हैं। और उसके बाद 6 से 7 दिन मिनिमम क्योरिंग के लिए हमें चाहिए। फ्लोरिंग जो हमने की है उस पर 7 दिन क्योरिंग होने के बाद हम उसके ग्रूव भरेंगे। ग्रूव भरने के लिए हमें एक नॉन श्रिंक ग्राउट चाहिए, जैसे कि पॉलीसल्फाइड, टार और लिथियम ETC और भी अदर प्रोडक्ट्स हैं जो कि नॉन श्रिंक आइटम होगा हमारा।